हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एमएस आपका एमएस फॉर मैथ में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज आपको बताया जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और इसकी धारिता को किस प्रकार निकाला जाता है। तो बच्चों, आपको पता है कि जो संधारित्र होता है, संधारित्र क्या होता है? तो बच्चों, संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों या दो प्लेटों का ऐसा युग्म होता है जो एक दूसरे के समीप और समांतर रखी होती हैं और जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है। तो बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो बच्चों, इसमें धातु की दो लंबी प्लेटें रहेंगी, एक दूसरे के समीप रखी होती हैं और समांतर रखी होती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये दोनों प्लेटें हैं, एक्स और वाई, एक दूसरे के समीप रखी गई हैं। ये प्लेट बच्चों एक्स है और ये वाई है। जब बच्चों प्लेट एक्स को विद्युत मशीन के द्वारा धन आवेश देते हैं तो विद्युत प्रेरण के द्वारा वाई के पहले सिरे पर उतना ही ऋण आवेश और दूसरे सिरे पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखो बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि इस पर धन आवेश है, इस पर धन आवेश है, तो बच्चों प्लेट वाई के पहले सिरे पर इतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा, इतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है और दूसरे सिरे पर बच्चों उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार वाई पर जो टोटल चार्ज होगा बच्चों वो जीरो होगा, मतलब ये पूरी तरीके से निरावेशित होती है। अब बच्चों इसके वाई के दूसरे सिरे को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पॉजिटिव चार्ज को जीरो कर देते हैं, या हम ये कह दें कि ये जो हमारा पूरा धन आवेश होता है ये पृथ्वी में चला जाता है। ये तो इस प्रकार बताओ बच्चों, ये जो धन आवेश है ये आपका गायब हो गया। ये तो बच्चों अब ये देख रहे हो कि ये हमारा क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र। इस प्रकार ये आपका प्राप्त होता है। बताओ बच्चों, ये धन आवेश है और ये आपका ऋण आवेश है। तो बच्चों धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो सीधा बताओ ऋण प्लेट की ओर जाएंगी, नहीं जाएंगी? ये तो ये बताओ, ये इनका प्रदर्शन है इस तरीके से। तो बच्चों आपको पता है कि अगर दो प्लेटें हैं जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है तो प्लेटों के बीच कहीं भी प्रत्येक जगह वैद्युत क्षेत्र हमारा समान होगा, केवल किनारों पर छोड़कर। क्योंकि किनारों पर जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं बच्चों वो एक समान रूप से नहीं होती हैं। जैसे आप देख रहे हो कि बीच में जो रेखाएं निकलेंगी वो एक समान रूप होती हैं, और किनारों पर क्या होता है बच्चों, इनके बीच की दूरी थोड़ा बढ़ जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है। बताओ बच्चों, अब हम करते क्या है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो आपको पता है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आपको बताया गया था कि अगर दो प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बच्चों क्या होता है, इस प्लेट पर जो आवेश है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो देखो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और बच्चों यहाँ पर जो आवेश आप दिए हो इसको धन आवेश दिए थे, इसको धन आवेश दिए थे, तो इस पर आवेश जो होगा वो माइनस क्यों होगा। प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ बच्चों क्या होगा, E बराबर है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और यदि बच्चों हम प्लेटों के बीच मान लेते हैं कोई परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो आपको पता है कि यहाँ कैपिटल के भी साथ में रहेगा ना। तो E बराबर आ गया सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये बताओ, हम ये लेट कर लेते हैं कि प्लेटों पर जो उत्पन्न आवेश है, आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो आपको पता है, बताओ प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर बच्चों ये होगा क्यू बटे ए। तो बच्चों इस प्रकार E आपको प्राप्त होगा, E बराबर ये हो गया क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो ना, E बराबर क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। चलो बच्चों ये समीकरण एक मान लेते हैं। अब यहाँ बच्चों ये बताओ इस प्लेट पर प्लस धनावेश है और इस प्लेट पर माइनस धनावेश है, ठीक है ना, बराबर आवेश है। बताओ बच्चों इन दोनों के बीच विभवांतर होगा। तो जो विभवांतर होगा बताओ क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर
प्लेटों के बीच विभवांतर बताओ बच्चों, अगर इनके बीच की दूरी हम डी लेट कर लेते हैं, मान लो इसके बीच की दूरी डी है, बताओ बच्चों बी बराबर क्या होगा, ए इंटू डी, बी बराबर ए इंटू डी। अब बताओ बच्चों ई की वैल्यू अगर आप वहां रखते हो तो बताओ ये बी बराबर आपको क्या मिला, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो बच्चों देख रहे हो कि प्लेटों के बीच जो विभवांतर आ गया, इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभव में अंतर आया, v बराबर है क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया है। अब बताओ बच्चों, जैसे अब क्या है कि अब ये जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी जो धारिता होती है, बताओ धारिता क्या होती है, क्यू बराबर सी बराबर क्यू बाई बी, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई बी होता है। तो बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर क्यू बाई वी, सी बराबर बच्चों वी की वैल्यू आप रख दो यहाँ से, क्या है, क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, क्यू से क्यू बच्चों कैंसिल हो गया, की वैल्यू क्या मिला आपको यहाँ से, के ए एप्सिलॉन नॉट, ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा ये, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो सी की वैल्यू आई के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के बीच जो माध्यम भरा रहेगा उसके परावैद्युतांक पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा, मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और उनके बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। तो धारिता को बढ़ाने के लिए अगर आपको धारिता अधिक करना हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक लेना पड़ेगा और उनके बीच की दूरी कम से कम करना पड़ेगा। जितनी दूरी आप कम करते हो धारिता उतनी ही अधिक होगी, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतनी ही अधिक होती है। और धारिता को अगर आपको बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर आपको परावैद्युत माध्यम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम इसको अगर इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, बताओ जैसे ये बताओ, अगर मान लेते हैं कि इसके बीच अगर निर्वात या वायु है, तो जो वायु या निर्वात के लिए आपको पता है के बराबर 1 होता है। तो बताओ बच्चों ये क्या आएगा, ये बताओ, सी नॉट इसको लेट कर लेते हैं, सी नॉट बराबर ये 1 हो जाएगा, तो ये आया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इक्वेशन बच्चों ये थर्ड हो गया। अब बताओ दोनों को कंपेयर करो, आप दोनों को कंपेयर करो, सी और सी नॉट आप देख रहे हो, ये बताओ डिवाइड कर दो, अच्छा देखो समीकरण 2/3 कर दो, 2/3, तो आप देख रहे हो ये सी बटे सी नॉट बराबर के प्राप्त हुआ ना, या सी बराबर सी नॉट के, सी बराबर क्या मिला आपको, सी नॉट के। तो बच्चों जो परावैद्युत माध्यम वाली धारिता होती है, परावैद्युत माध्यम वाली जो धारिता होती है वो वायु के कंपेयर में देख रहे हो कि के गुना है, मतलब जब आप प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पे परावैद्युत माध्यम रखते हो तो वो निर्वात के कंपेयर में के गुना हो गया है, ठीक है ना। तो यही होता है कि धारिता को बढ़ाना है तो आपको निर्वात के स्थान पर यहाँ पर परावैद्युत को फिलअप करना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र को निगमन किया जाता है।